हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है दो शेयर्स को लेकर। उनमें से जो दो शेयर्स हैं उनका नाम है, पहला तो है HDFC का शेयर, दूसरा है HDFC बैंक का शेयर। तो ये दोनों शेयर जो है मर्ज होने वाले हैं। तो इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न ये है कि इन दोनों के शेयर जो हैं कब मर्ज होंगे, मतलब इसकी डेट वगैरह क्या है, और ये दोनों शेयर अगर मर्ज होंगे तो किस किस को कौन कौन सा शेयर मिलेगा, कौन सा शेयर जो है डी लिस्ट होगा। तो उसके बारे में काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो वो जो कंफ्यूजन है हम इस वीडियो के अंदर दूर कर देंगे। तो अभी दोस्तों अगर शेयर्स को देखा जाए तो HDFC शेयर है और HDFC बैंक का शेयर है। ये दोनों ही अभी अलग शेयर्स लिस्टेड हैं। अब थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों शेयर जो है मर्ज हो जाएंगे, मतलब एक ही कंपनी बन जाएगी। उसके बाद क्या है कि एक ही शेयर जो है लिस्ट होगा और एक शेयर जो है डी लिस्ट हो जाएगा। अब डी लिस्ट कौन सा शेयर होगा, तो डी लिस्ट जो होगा वो होगा HDFC शेयर। HDFC शेयर डी लिस्ट हो जाएगा। वो क्या है कि HDFC बैंक में मर्ज हो जाएगा। तो अब एक ही शेयर बन जाएगा, वो बन जाएगा HDFC बैंक का शेयर। और अभी जो HDFC कंपनी है उसका काम है होम लोन, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाने का, ये इसका मेन काम है। और HDFC बैंक का काम तो आपको पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां क्या क्या करती है। तो अब ये जो HDFC का शेयर है वो डी लिस्ट हो जाएगा, तो उसके बदले कुछ तो हमें मिलेगा। तो बिल्कुल आपको मिलेगा। जिसके पास भी HDFC का शेयर है उसको HDFC बैंक के 42 शेयर मतलब 42 शेयर्स मिलेंगे। जिसके पास भी 25 शेयर है HDFC के उसको 42 मतलब 42 शेयर्स मिलेंगे HDFC बैंक के। और ये जो मर्जर है मतलब जो विलय है वो 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गया है। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गया है। और जो डी लिस्टिंग है HDFC की डी लिस्टिंग होने वाली है वो होगी 13 जुलाई को। 13 जुलाई को ये शेयर मार्केट से डी लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें कभी भी HDFC का शेयर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बजाय हमें सीधा HDFC बैंक का शेयर देखने को मिलेगा और ना ही हम HDFC शेयर की ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों 13 जुलाई को ये शेयर डी लिस्ट होगा। उसके बाद क्या है कि दोस्तों जब मर्जर होता है उसके बाद शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आते हैं, डीमेट अकाउंट के अंदर आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर HDFC बैंक के शेयर आ जाएंगे। जिसके पास भी 25 शेयर है तो 42 शेयर आ जाएंगे। मतलब ये रेशियो है। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 42 × 4 कर लीजिए, HDFC बैंक के शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अब दोनों कंपनी जब मर्जर होगी HDFC और HDFC बैंक, तब क्या है कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। मतलब इतनी इसकी वैल्यू हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा बैंक। तो ये इंडिया के लिए भी उपलब्धि है और उसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्म बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक जो है हमारा बैंक उसमें होगा। मतलब टॉप 5 बैंक्स में इंडिया के बैंक का नंबर है। और उसके अलावा जब मर्जर होगा तो मार्केट कैप के अनुसार ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बाद में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहेगी। सेकंड नंबर पर TCS आती थी, वो क्या है कि मर्जर के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगी और दूसरे नंबर पर आ जाएगी HDFC बैंक। अब ये जो मर्जर होगा HDFC और HDFC बैंक का, इससे आने वाले टाइम में इसके शेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। पर अभी इन दोनों शेयर्स के अंदर देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है दोनों ही शेयर के अंदर। तो ये था HDFC और HDFC बैंक के मर्जर को लेकर अपडेट। जो भी सारे कंफ्यूजन थे वो इस वीडियो के अंदर दूर हो गए होंगे, डेट्स वगैरह को लेकर। तो सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। फिर दोस्तों ऐसे कोई भी मल्टी बैगर शेयर लेने हो या IPOs वगैरह में इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि अभी IPO का सीजन चल रहा है, तो आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप एम स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्योंकि एम स्टॉक के पास 2 अलग अलग प्लान्स हैं। ट्रेडर्स के लिए अलग प्लान है, इन्वेस्टर्स के लिए अलग प्लान है। अगर आप ट्रेडर हो मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो और आपकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगती है, तो आप एम स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब डीमेट अकाउंट ओपनिंग के टाइम आप 999 रुपीज प्लस GST अगर एक टाइम देते हैं, मतलब 1 टाइम आपके लगेगा, फिर आपके लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज लगेगी। इंट्राडे, FNO, करेंसी, उसके अलावा डिलीवरी, IPO, म्यूचुअल फंड, सब जगह आपके 0 ब्रोकरेज लगेगी लाइफ टाइम के लिए। एक बार 999 रुपीज प्लस GST देना है। तो ये तो काफी अच्छा प्लान है। दोस्तों अगर आप कहेंगे कि मैं तो ट्रेडर नहीं हूं तो मैं 999 रुपीज क्यों पे करूं, तो आपकी भी बात सही है। अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो आपके लिए भी एक बढ़िया प्लान है।
तो पहले जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए 149 रुपीज वाला प्लान था, 149 रुपीज अकाउंट ओपनिंग के टाइम देते थे। तब क्या है कि उनके लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज लगती थी डिलीवरी, आईपीओ और म्यूचुअल फंड के अंदर। तो पहले जो 149 रुपीज लगते थे अब 0 रुपीज लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त बात हो गई है। मतलब अगर आप इन्वेस्टर हो तो डिलीवरी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड के लिए आपके 0 ब्रोकरेज लगेगी फॉर लाइफ टाइम, और अकाउंट ओपनिंग का भी कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, कभी कभार आपका मन हो जाए ट्रेडिंग करने का, तो 20 रुपीज पर ऑर्डर लगेंगे, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये जो अगर आप प्लान लेंगे तो ब्रोकरेज आपकी 0 लगेगी। हाँ, गवर्नमेंट और सेबी चार्जेस लगेंगे पर ब्रोकरेज 0 है। और उसके अलावा दोस्तों एएमसी लगता है, मतलब क्वार्टरली एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 120 रुपीज क्वार्टरली लगता है। अगर वो भी अगर आप नहीं पे करना चाहते हो तो 999 रुपीज प्लस जीएसटी और पे कर लीजिए, तो आपके लाइफ टाइम एएमसी भी फ्री हो जाएगी। तो इसके प्लान काफी बढ़िया हैं। और दोस्तों अगर आप इसको अदर ब्रोकर के साथ कंपेयर करते हैं जहां पर 20 रुपीज पर ऑर्डर लगते हैं पर ट्रेडिंग के, और एम स्टॉक के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप 999 रुपीज प्लस जीएसटी वाला प्लान लेते हैं, तो आपके इंट्राडे, एफएनओ वगैरह के अंदर 0 ब्रोकरेज लगती है। तो अदर ब्रोकर के साथ अगर कंपेयर करते हैं, अगर आप दिन की 5 ट्रेड भी लेते हैं, मतलब 10 ऑर्डर भी लगाते हैं दिन के अंदर, तो भी आपके सालाना काफी ज्यादा बचत हो जाती है। ये आप एम स्टॉक की वेबसाइट पर भी जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा एम स्टॉक के इसी प्लान के कारण क्या है कि 1 साल के अंदर 2.5 लाख से भी ज्यादा पेड अकाउंट्स खुले हैं, और 1,40,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, और 260 करोड़ रुपए की एमटीएफ बुक है, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग बुक, और उस पर 12 करोड़ प्लस ट्रेड्स हो चुकी हैं। और ब्रोकरेज के अंदर लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 72 करोड़ रुपए की सेविंग की है, और इसके ऐप की रेटिंग 4 स्टार की है, और रिटेल क्लाइंट होल्डिंग 1300 करोड़ रुपए की है। और तो और ई मार्जिन, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको एमटीएफ भी बोलते हैं, उसके अंदर बाकी अदर ब्रोकर से अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट लगता है 6.99%। और अदर ब्रोकर के साथ अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा बचत हो जाती है एमटीएफ के अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर काफी सारे फीचर्स है, जैसे 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, वॉइस सर्च, प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट जैसे कई सारे फीचर्स हमें एम स्टॉक पर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों एम स्टॉक जो है मिराई एसेट का ही एक पार्ट है, और मिराई एसेट इंडिया के अंदर काफी जाना माना नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर पिछले 15 सालों से, और इंडिया के अलावा बाहर भी काफी सारी कंट्रीज में है एम स्टॉक। तो देर किस बात की है, अभी ही एम स्टॉक के साथ 0 ब्रोकरेज वाला प्लान सेलेक्ट करें और लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज का आनंद लें। तो एम स्टॉक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, वहां पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट आराम से खुलवा सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के हिसाब से अकाउंट खुलवा सकते हैं, इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के हिसाब से अकाउंट खुलवा सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स का आप आनंद ले सकते हैं एम स्टॉक पर। तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, वहां पर जाकर आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.